अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 6 जून 2024 थर्सडे के लिए। तो जैसा कि हमने अपने पिछले फोरकास्ट अपने डेली फोरकास्ट के अंदर इसी पॉइंट के ऊपर गोल्ड के बारे में बात की थी कि जो गोल्ड है वो हमारा बुलिश है। हम इसको टुवर्ड्स बाय साइड की तरफ ही देख रहे हैं, जिसके अंदर हमने ये 3 अपने एक एरियाज़ निकाले थे। फर्स्ट ये एक एरिया हमने निकाला था कि हम इस एरिया से बाइंग देखेंगे। ये एरिया निकाला था और इन एरिया ये एरिया 3 निकाल के हमने यहाँ से बाइंग के बारे में देखा था कि हम यहाँ से जो है गोल्ड को बाय करेंगे। लेकिन ये तीनों जो से एरियाज़ हैं मार्केट ने उन्हें मिटिगेट नहीं किया और मार्केट जो है वो सीधा टुवर्ड बाय साइड जो है वो जाते-जाते अपने इस एरिया से टैप करके जो कि हमने सेलिंग के लिए एक अपना एरिया देखा था। कल के वीडियो के अंदर एक एफपीजी हमने मार्क करके रखा था कि यहाँ से जो हम है उसको सेल साइड प्ले करेंगे। यहाँ से हमें जो है वो मार्केट के अंदर सेलिंग देखने को मिली है। उसके बाद इस एरिया के बाद हमें प्राइसेस ने अगेन इस एरिया से सेलिंग दी है, जिस तरह आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से दोबारा मार्केट जो है वो बाय साइड की तरफ निकल गई है और यहाँ से आपका जो है वही एक स्ट्रक्चर का एरिया बनता था, जहाँ से प्राइसेस उठ के गई हैं। तो फर्दर ये जो हमारा आज का दिन का जो हमारा कल का फोरकास्ट था, जो हम हमारा पॉइंट था कि मार्केट जो है वो बाय साइड जाएगी, एग्जैक्ट मार्केट ने जो है उसे रिस्पेक्ट देते हुए इसी तरह से मूव किया। फर्दर अगर मैं गोल्ड के बारे में बात करूं तो गोल्ड जो है हमारा कल का दिन भी एक हमें अच्छी वॉलेटिलिटी शो कर सकता है। क्योंकि अगर कल के दिन के बारे में देखें तो कल का दिन हमारे पास जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की जो है वो न्यूज़ आ रही है 5:30 पे, जिसके ऊपर मार्केट के अंदर हमें एक अच्छी वॉलेटिलिटी जो है वो देखने को मिल सकती है। फर्दर अगर अब नेक्स्ट गोल्ड के बाइंग और सेलिंग के एरियाज़ के बारे में हम डिस्कस करें, तो जिस तरह से हमने अपनी पिछली प्रेडिक्शन वगैरह की थी, एनालिसिस वगैरह की थी, उसके अकॉर्डिंग मार्केट चली है। और जो हमने ये अपना एक सेलिंग का एरिया निकाल के रखा हुआ था, ये हमारा इतना एक सेलिंग का एरिया था, जिसमें प्राइसेस जो हैं वो अभी यहाँ पर ही खड़ी हुई हैं। तो फर्दर अगर तो प्राइसेस इसके ऊपर M15 की कैंडल क्लोजिंग नहीं करती, तो आपकी जो प्राइसेस हैं वो यहाँ से ही डाउन साइड की तरफ रिट्रेस करना जो है उसको स्टार्ट कर लेंगी और प्राइसेस जो है वो डाउन साइड की तरफ गिरेंगी। अब इस कंडीशन के अंदर हमने M15 की क्लोजिंग का वेट करना है इसके ऊपर। अगर तो क्लोजिंग दे देती है प्राइसेस, तो आपकी जो प्राइस है वो फर्दर अपने इस एरिया तक जो है वो आ सकती हैं। नेक्स्ट जो हम सेलिंग है वो इसकी इस इतने एक एरिया से जो है वो देखेंगे। इस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो ये जो हमारे पास एरिया निकल कर आता है, ये निकल कर आता है 2377-79 से लेके 2383 का एरिया। ये तकरीबन आपका 40 पिप्स का एरिया बनता है। इसके अलावा जो है आप इसको यहाँ से भी एक और सेलिंग एरिया निकलता है, लेकिन इतने ज़्यादा एरियाज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं इसको सिंपल इस दैट एक लाइन जिसके ऊपर ये जो हमारी एक लाइन लगी हुई है, इसके बारे में भी हमारी डिस्कशन चल रही है कि अगर ये मार्केट ब्रेक करती है तो प्राइस जो है वो ऊपर साइड और बाय साइड की तरफ प्ले होते हुए हमारे जो ऊपर हमने जो ये 2 एरियाज़ रखे हुए हैं अपने निकाल के, यहाँ तक जो है आपकी प्राइसेस जो है वो आ सकती हैं। फर्दर इस एरिया के ब्रेकआउट के ऊपर ही पूरी गेम है। अगर तो ये ब्रेक होता है तो प्राइसेस आपकी बाय साइड चली जाएंगी फर्दर, और वरना तो प्राइस यहाँ से रिट्रेस करते हुए डाउन साइड आएंगे और हमें फिर वहां से एक जो है वो मूव देखने को मिलेगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसके देखते हैं इसके रिट्रेसमेंट्स के एरियाज के मार्केट जो है वो कहाँ कहाँ से पॉसिबिलिटीज हैं कि मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ रिट्रेस कर सकती है। 7961, ओके। इसके अंदर अगर अब हम छोटे टाइम फ्रेम में चले यहाँ से अपने कुछ एरियाज फाइंड करने के लिए, तो हमारे पास यहाँ पर ये एक एरिया पड़ा हुआ है जो कि हमारा 61.8% के साथ जो है अलाइन कर रहा है। यहाँ से जो है आप ट्रेड इसके अंदर कर सकते हैं। ये जो आपका एरिया निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 2335 से लेके 2338 का एरिया। ये भी आपके पास एक अच्छा एरिया है, यहाँ से भी जो है वो बाइंग कर सकते हैं गोल्ड की। फर्दर जो है आपके पास 50% का एरिया भी एक अच्छा एरिया निकल रहा है। और जिस तरह से ये हमने एक लाइन लगाई थी, इसने भी हमें बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दी है। तो आपका जो ये 50% का एरिया है तकरीबन ये इस जगह के ऊपर, तो यहाँ से भी आपको एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है टुवर्ड्स बाय साइड। फर्दर इसके अंदर जो छोटे एरियाज हैं, जिस तरह से हमारे पास यहाँ पर भी एक एरिया पड़ा हुआ है और भी हमारे पास एरिया पड़े हुए हैं, तो बाइंग के लिए हम इस जगह से भी देख सकते हैं 38% के एरिया से, क्योंकि ये भी आपका एक जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट का एरिया बन रहा है। इसकी तरफ प्राइसेस अगर टैप देती है हमें इसके ऊपर और उसके बाद अगर तुम्हें इसके ऊपर मिलता है, तो ये दोनों जो एरियाज हैं गोल्ड की बाइंग के लिए जो है इसको उनको देखा जा सकता है कल के लिए। हमारे पास ये एक फर्दर नीचे एरिया ये भी अवेलेबल है, यहाँ से भी हम जो है इसको बाइक साइड जो है वो प्ले कर सकते हैं। फर्दर जो इसके और डाउन साइड के एरियाज की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास फर्दर जो है वो यही एरिया जो है वो अवेलेबल हैं, जिनके ऊपर हमने कल डिस्कशन की थी। इनको हम दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो एरिया निकल कर आ रहा है वो निकल के आ रहा है 23-22 से लेके 23-23 का 24 का। उसके अलावा हमारे पास 23-21 का एरिया है और नीचे जो हमारे पास एरिया है वो है 23-15 से लेके 23-17 का एरिया। अब अगर तो मैं बात करूं कि गोल्ड जो है वो आज का दिन इतना बाय साइड की तरफ मूव किया है और इस एरिया से जो है वो उठ के मूव करके गया है, तो ये वाला जोन सा हमारे पास एरिया था, यहाँ से हमें बाइंग होते हुए नजर आ रही थी।
ठीक है? और फर्दर अगेन भी हमें इस पॉइंट के ऊपर से यहाँ से इसके अंदर बाइंग होती हुई नज़र आई है, जिनके रिजल्ट्स के अंदर जो है हमें प्राइसेस जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। फर्दर अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो आपका जो सा वीएसए के अंदर एक क्लाइमैक्स बाइंग क्लाइमैक्स बनता है, आपका वो फॉर्म करेगी मार्केट, और जहाँ-जहाँ पे भी अपने लोज़ एक बनाने आएगी वहाँ-वहाँ से वॉल्यूम्स के साथ दोबारा से जो है वो बाय साइड की तरफ प्राइसेस उठेंगी। ठीक है? तो इन चीज़ों के ऊपर हमारी फर्दर जो डिस्कशंस हैं वो हमारे पॉडकास्ट अपनी वीडियोज़ के अंदर होती रहेंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, क्योंकि जो है प्राइसेस आपकी एक रेजिस्टेंस पे खड़ी हुई हैं, यहाँ से ड्रॉप होते थे कम से कम इस एरिया तक आया, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर के दो एरियाज निकले हैं रिट्रेसमेंट्स के साथ, ये इन एरियाज में से जो है प्राइसेस दोबारा बाय साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर सकती हैं, और अगर तो आपका ये वाला जो है वो एक एरिया ब्रेक करती हैं तो प्राइसेस आपकी फर्दर इस एरिया और उसके बाद फर्दर इस एरिया तक भी आ सकती हैं। तो ये थी हमारे आज के गोल्ड के एनालिसिस, गोल्ड की वीडियो। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ अपने डेली फोरकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।